हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो हम 47 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो हम बहुत जल्द इस सीरीज को खत्म करने वाले हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। आई होप आप देखते हुए आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करी है हर क्वेश्चन की एंड उसकी क्वेरी को लिख कर दिखाया है। एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम करेंगे अपना 48th क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है ग्रुप सोल्ड प्रोडक्ट्स बाय द डेट। इसमें हमें एक एक्टिविटीज नाम की टेबल दी गई है जिसके अंदर 2 कॉलम गिवन है, एक है सेल डेट और दूसरा है प्रोडक्ट। जो अपना सेल डेट है वो डेट डेटा टाइप का है एंड जो प्रोडक्ट है वो varchar डेटा टाइप का है। हमें बता रखा है इसमें कोई भी प्राइमरी की हमें नहीं गिवन है। Each row of this table contains the product name and the date it was sold in a market. करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में? Write a solution to find for each date the number of different products sold and their names. The sold product names for each date should be sorted lexicographically. Lexicographically यानी dictionary order, A पहले उसके बाद B फिर C, like that. Return the result table ordered by sell date. तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें गिवन है जिसके अंदर हमें एक्टिविटीज टेबल दे रखी है। इसके अंदर 2 कॉलम है, अपना सेल डेट एंड प्रोडक्ट। हमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न हमें 3 कॉलम करना है। पहला हमें सेल डेट रिटर्न करना है, दूसरा हमें नम सोल्ड यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड और उनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट, किस डेट को कितने प्रोडक्ट्स सोल्ड हुए थे। तो सबसे पहले हम देखें 2025-30 यानी 30th मई 2020। इस डेट पर कितने कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए थे? तो एक हुआ था अपना हेडफोन और दूसरा हुआ था अपना बास्केटबॉल और तीसरी हुई थी अपनी टी शर्ट। तो मैंने लिखा 2025-30 एज इट इज डेट उतारी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड यानी उनका काउंट जो है 3 है, 3 चीजें हुई और उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बास्केटबॉल, हेडफोन, टी शर्ट। अब अगली डेट देखते हैं हमें क्या गिवन है। 1 जून 2020। तो एक पेंसिल हुई एंड एक बाइबल हुई, दैट्स इट। तो मैंने इधर डेट लिखी, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड 2, कौन कौन से? बाइबल, पेंसिल। बीच में कॉमा से हमें सेपरेट करना है। तीसरी अपनी डेट गिवन है इधर 2 जून। तो एक मास्क हुआ, फिर से 2 जून को मास्क बता रखा है। हमें डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है, तो हम मास्क को एक ही कंसीडर करेंगे। तो मैंने इधर लिखी सेल डेट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक ही हमें गिवन है और क्या है वो? मास्क। तो अगर रिपीट हो रही है वैल्यू तो हम एक ही लेंगे, डिस्टिंक्ट वाली लेंगे। तो इसमें हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब अपनी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी टेबल। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम एक्टिविटीज। उसके बाद हमें अपना आउटपुट में दिख रहा था कि हमें जो सेल डेट है वो रिपीट नहीं करनी, यानी वो ग्रुप करके हमें लिखनी है। तो मैं लिखूंगा ग्रुप बाय सेल डेट। उसके बाद हमें ये भी बोला है कि ऑर्डर बाय करना है हमें प्रोडक्ट्स को लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे ही हमें सेल डेट को भी ऑर्डर में लिखना है। तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय सेल डेट कॉमा प्रोडक्ट्स। अब फाइनली हम लिखेंगे अपना सेलेक्ट और 3 कॉलम अपन को सेलेक्ट करने थे। कौन कौन से थे वो? पहला तो हमें जो सेलेक्ट करना है वो था सेल डेट। तो मैं लिखूंगा सेल डेट, फिर मैं लगाऊंगा कॉमा और नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। अब नेक्स्ट जो अपना कॉलम था उसका नाम था नम सोल्ड और उसके अंदर क्या पड़ा था? अपने प्रोडक्ट्स का काउंट। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो मैं वही सब लिखूंगा इधर। तो मैं लिखूंगा काउंट और इसके आगे लगाऊंगा एक ब्रैकेट। इसके अंदर मैं लिखूंगा अपना डिस्टिंक्ट कीवर्ड। क्या डिस्टिंक्ट? अपने प्रोडक्ट्स। और इसको हमें एलियास करना है किस नाम से? अपने नम सोल्ड। तो 2 कॉलम हमने कर दिए रिटर्न। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा एंड आ जाऊंगा अपनी नेक्स्ट लाइन पे। अब तीसरा जो हमें कॉलम रिटर्न करना था वो था अपना प्रोडक्ट्स। इसमें हमें सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट रिटर्न करनी है जो उस डेट को सेल हुए। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपना ग्रुप कॉन्कैट। तो मैं लिखूंगा ग्रुप कॉन्कैट और लगा दूंगा एक ब्रैकेट। अब जो अपना ग्रुप कॉन्कैट फंक्शन है इसका सिंटेक्स क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपने कॉलम का नाम। तो कॉलम का अपना क्या नाम है? प्रोडक्ट, लेकिन डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है। तो मैं इधर आगे डिस्टिंक्ट भी लगा दूंगा। तो पहला हो गया अपना कॉलम का नाम। सेकंड चीज हम क्या लिखते हैं? अगर हमें ऑर्डर करना हो अपने कॉलम को तो मैं इधर लिखूंगा ऑर्डर बाय प्रोडक्ट। कंटिन्यूअसली लिखते हैं, बीच में कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं आता। एक लाइन में भी इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्लीन दिखे इसलिए मैं अलग अलग लाइंस में दिख रहा हूँ। फिर हम फाइनली लिखते हैं अपना सेपरेटर। तो मैं इधर लिखूंगा सेपरेटर और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा कॉमा। ये क्या बताता है कि जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करेंगे तो उसके बीच में अपना सेपरेटर क्या है? वो कॉमा। क्योंकि हो सकता है कोलन हो या हाइफन हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हम सेपरेट करेंगे इधर
इधर अपने कॉमा से, यानी हर दो प्रोडक्ट्स के बीच में कॉमा आएगा। ऑल्सो एक और बात मैं आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट ग्रुप कॉन्कैट का जो सेपरेटर होता है वो होता है कॉमा। तो अगर हम ये लाइन ना भी लिखें तब भी अपनी क्वेरी चल जाएगी, लेकिन क्योंकि हम ये फंक्शन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इसका सिंटैक्स बताने के लिए सब लिख रहा हूँ। और लास्ट में हम अपने इस कॉलम को कर देंगे एलियास, तो मैं यूज करूंगा अपना एज कीवर्ड और लिख दूंगा प्रोडक्ट्स। ऑल्सो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स मेंशन कर रखा है, लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं है, अपने जो कॉलम का नाम है वो प्रोडक्ट है, तो मैं इधर से एस हटा दूंगा। प्रोडक्ट्स तो अपना उस कॉलम का नाम है जो हमें रिटर्न करवाना है, लेकिन ऑर्डर बाय में हम उस कॉलम का नाम ले रहे हैं जो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इधर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट। तो एक बार अब इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार फटाफट समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो हमें 3 कॉलम रिटर्न करवाने थी, अपनी सेल डेट, नम सोल्ड एंड प्रोडक्ट्स। सेल डेट तो सिंपली हमें पता है, हमें ऐसे रिटर्न कर देनी है ग्रुप करके, मतलब एक सेल डेट एक ही बार आएगी एंड ऑर्डर में भी। सेकंड हमें रिटर्न करना था अपना नम सोल्ड। तो नम सोल्ड बेसिकली क्या था, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स विच वर सोल्ड ऑन दैट डेट। तो मैंने लिखा इधर काउंट फंक्शन एंड अंदर डाल दिया डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। थर्ड चीज जो हमें रिटर्न करवानी थी वो थी प्रोडक्ट्स। तो उसमें हमने क्या किया, ग्रुप कॉन्कैट फंक्शन का यूज किया। इसका हमने सिंटैक्स देखा, सबसे पहले आता है कॉलम का नाम, उसके बाद अगर हमें ऑर्डर करना है तो हम वो लिख सकते हैं, ये ना भी लिखें तब भी चलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर वाइज लिखना था, तो मैंने लिखा ऑर्डर बाय प्रोडक्ट। उसके बाद आता है एक सेपरेटर। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर इसका कॉमा ही होता है। अगर मैं ये लाइन ना भी लिखूं तब भी ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मुझे आपको सिंटैक्स बताना था तो मैंने लिखा सेपरेटर कॉमा। कुछ ऐसे लिखते हैं, इसके बीच में हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोलन होता तो कोलन लगाते, वरना हाइफन, कुछ भी लगा सकते हैं हम। टेबल थी अपनी एक्टिविटीज, तो मैंने लिखा फ्रॉम एक्टिविटीज। उसके बाद हमें लेक्सिकोग्राफिकली इसको ऑर्डर करना था, तो मैंने लिखा ऑर्डर बाय सेल डेट कॉमा प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।